अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाज़ा के अंदर तो हालात, आपको पता है कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं। वहाँ पर कोई भी चीज़ मुहैया नहीं है और जो मदद भी आ रही है तो वो बॉर्डर पर ही रोक ली जा रही है और वहाँ पर मदद सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं भुखमरी का शिकार होकर भी मर रहे हैं और बमबारी से तो लोग मर ही रहे हैं। दोस्तों, गाज़ा की धरती पर अगर किसी के पास कुछ सामान है तो वो जब बेच भी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर कंट्री में या हर देश में या हर इलाके में एक बंकर होता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जमा होती हैं कि कभी हालात ख़राब हों तो वहाँ से निकाल के लोगों को दी जा सके, बेची जा सके। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास जो चीज़ें मौजूद थी वो बेच रहे हैं, तो वो कितने प्राइस में बेच रहे हैं आज मैं आपको बताऊंगा। आपको मालूम है कि जब जंग के हालात होते हैं तो किसी के पास कोई भी चीज़ मुहैया नहीं होती है, तो जिसके पास जो चीज़ें होती हैं वो कितनी महंगी हो जाती हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, गाज़ा के अंदर जो एक चॉकलेट है वो भी $5 की मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ अब लोग ले रहे हैं वो डॉलर में ही पे हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे करेंसी कोई और नहीं चल रही, सिर्फ डॉलर से ही काम हो रहा है। दोस्तों, वहाँ पे एक चॉकलेट की जो कीमत है ना वो $5, मतलब कि इंडिया के 400 रुपए की, जो हमारे यहाँ 10 रुपए या 20 रुपए की चॉकलेट मिलती है, वो वहाँ पर अब 400 रुपए की चॉकलेट मिल रही है। वहाँ पे और अगर कुछ सामान आप लेंगे बड़ा, तो कोई एक $100 में है, कोई $50 में है, कोई $30 में है। जो चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में 5 रुपए 10 रुपए की मिलती है या सऊदी अरब में 1 रियाल की मिलती है, वहाँ पर इस वक्त वही चीज़ दोस्तों $5 $10 और $20 50 से लेके $100 तक की वहाँ चीज़ें मौजूद है। दोस्तों, वहाँ पर सबसे महंगा अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर आटा है। दोस्तों, मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें जो एक लड़का वहाँ का यूट्यूबर है, उसने बताया कि वहाँ पर एक जो 10 किलो का आटे का पैकेट है वो $1000 का है। दोस्तों, $1000 का 10 किलो का आटे का बैग, आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर कम से कम ये $1000 हो गया, कम से कम 80,000 रुपए। और वहाँ पर 10 किलो आटा 80,000 रुपए का गाज़ा के अंदर इस वक्त मिल रहा है। तो दोस्तों, वहाँ पर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। ये इसमें आप देखें स्क्रीन पर, जो इस बच्चे ने लिखा है कि इसने लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जद्दोजहद अगर लोग कर रहे हैं तो रोटी के लिए कर रहे हैं, ब्रेड के लिए कर रहे हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए और खाने के लिए, सिर्फ इंसान इतनी मेहनत वहाँ पर कर रहा है कि जितनी मेहनत हमारे यहाँ इंडिया में और तमाम लोग जो मेहनत करते हैं, कोई घर बनाने के लिए करता है, कोई गाड़ी लेने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग मेहनत कर रहे हैं कि एक वक्त का खाना उनको मिल जाए। इतना जद्दोजहद गाज़ा की धरती पर इस वक्त चल रहा है, फ़लस्तीन की धरती पे चल रहा है कि एक वक्त का खाना अगर उनको खाना है तो ये मान चलिए कम से कम इंडिया के 10 से 15-20 हज़ार रुपए का उनको खाना मिलेगा अगर वो ख़रीदेंगे। पहली चीज़ तो वहाँ तमाम चीज़ें वहाँ पे नस्तनाबूद हो चुकी हैं, कोई भी चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है, और जिनके पास जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि 10 किलो का आटे का बैग दोस्तों इस वक्त इंडिया के 85,000 रुपए यानी $1000 का पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से हो सके गाज़ा और फ़लस्तीन की मदद करें। और रज़ा गिराफ़ी जो अभी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि वो गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए बारकोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनके पास अभी ये ऑफ़र जारी है, आप उनकी वीडियो देखें तो उनके उस बारकोड पर स्कैन करके और उनको डोनेट जो भी कर सकते हैं, फ़लस्तीन वालों को डोनेट करें। और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर अपनी बायो में लिंक दे के रखते हैं, आप उनकी भी उस चीज़ से मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक तआला गाज़ा और फ़लस्तीन के हालात को बेहतर कर दे और जो बेचारे मर रहे हैं भूख से, उन तक वो चीज़ें पहुँच सकें जो उनको ज़रूरत है। दोस्तों, हम तो ये आज बकरा ईद है, हम तो दोस्तों अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी चीज़ मुहैया नहीं है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक वीडियो में एक शख्स कह रहा था कि तुम लोग अपने घरों में जानवरों को ज़बह करके खा रहे हो, हम अपने घरों में जो कुर्बानी दे रहे हैं, अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहे हैं। और सामने लाश पड़ी थी दोस्तों, और वो दिखा रहा था और कह रहा था कि हम यहाँ पर अपने बच्चों को ईद यानी बकरा ईद के वक्त यानी ईद उल अज़हा के वक्त में हम अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला उनकी कुर्बानी, और वो भी जो अपने दीन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए दोस्तों लड़ रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको बुलंदी अता फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए।